राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। वर्षा जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, महाराष्ट्र की पारंपरिक कीर्तन भक्ति जो संत तुकाराम जी ने श्री पांडुरंग भगवान को अर्पण की और घर घर में भागवत धर्म पहुंचाया, ये कीर्तन सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, आपका कहना है कि संत तुकाराम जी ने एक अभंग में गाया है, आपने अभंग लिखा है अवधि भूते साम्या ऐसा करके, उसका ज्ञानेश्वर जी की समाधि की प्रदक्षिणा करते हुए संत तुकोबा जी ने देखा कि पीछे खेत में चिड़िया दाना चुग रही थी और तुका जी जब गए वहां तो उनको आते देख सब उड़ गई। वो रोते हुए विट्ठल भगवान को पूछते हैं कि सारे चराचर में आप ही एक समाये हो, तो ये द्वैत कैसा? शिव भगवान ने कहा, शिव भगवान ने उनका द्वैत भाव दूर किया और सारे पशु पंक्षियों में वही चैतन्य अनुभव हुआ उनको। गुरुदेव भगवान, ये अद्वैत अनुभूति कैसे प्राप्त हो साधक को, किस चराचर में वही अनुभव में आ जाए? महाराज जी, आप कह रहे हैं कि साधक को अद्वैत अनुभूति कैसे हो कि अपना ही प्रीतम सब जगह दिखे, ऐसा जैसे तुकाराम जी को प्रभु ने अनुभव कराया कि चर में पशु पंक्षियों में सब वही हैं। जब साधक निरंतर भगवान का भजन करता है, देखो तुकाराम जी के जीवन में एक प्रधान बात पाई गई है कि कभी एक सेकेंड के लिए भी भगवान से विमुख नहीं होते थे, हर समय उस संकीर्तन परायण रहते थे। भगवान विट्ठल का नाम उनकी जिह्वा पर नृत्य करता था
और इतने बड़े वो नाम जापक थे कि जहाँ वो चरण रख देते थे वो भूमि से भी निकलने लगता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जिस दिशा में होते उस दिशा का भी सूचनात्मक संकेत मिलता, विट्ठल विट्ठल इधर तुकाराम जी हैं, क्योंकि इस दिशा से विट्ठल 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 गूंज आ रहे। इतना भगवान में उनका प्रेम था, इतनी तन्मयता थी भगवान में कि वो जड़ चैतन्य सब में भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते थे। अंतर्यामी रूप से भगवान है, लेकिन प्रेमी को संतोष नहीं होता। प्रेमी को अंतर्यामी भगवान से प्रेम नहीं होता, उसको प्रगट भगवान से प्रेम होता है, उसे प्रगट भगवान चाहिए। प्रेमी का दिल जो होता है वो केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। वो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का प्रेमी नहीं है, वो सर्वलोक महेश्वर भगवान का प्रेमी है। इसलिए उसका चित्त बर्दाश्त नहीं करता कि अब हम पूरा जीवन आपको दिए हैं, आपके लिए हमारा जीवन है, एक एक श्वास आपको अर्पित करते हैं, फिर भी आप पर्दा लगाए। कहीं स्त्री शरीर का पर्दा, कहीं पुरुष शरीर का पर्दा, कहीं पशु पक्षी का पर्दा, ये कब तक चलेगा? उसको बर्दाश्त नहीं होता। जब आप हैं तो आप हैं, आप हमें अनुभव कराइए। क्यों नहीं अनुभव कराते? क्योंकि आप हैं, आप ही चराचर जगत में हैं, तो ये पर्दा कैसा? ये तो भगवान से वो लड़ता है, भगवान से विनय पूर्वक प्रणय कोप में लड़। ये क्या है? जब आप ही चराचर जगत रूप में, तो हमारे सामने पर्दा क्यों? क्योंकि मैं आपसे ही प्यार करता हूं। आप ही पर्दा करके रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? इसलिए उन महापुरुषों की दृष्टि में जो गीता जी में लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता और वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। भगवान कह रहे कि मैं उसके सामने सदैव रहता हूं और वो मेरे सामने सदैव रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मेरे नेत्रों से दूर नहीं रहता, मैं उसके नेत्रों से दूर नहीं रहता, क्योंकि प्रेम में दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अपने प्यारे को देखे बिना, सुने बिना, छुए बिना, अपने प्यारे से बात किए बिना वो प्रेम कैसा जो जी ले? जब जिया ना जाए, जिए तो जिए कैसे? जब हृदय में ये स्थिति आ जाती है कि जिए तो जिए कैसे, आप पर्दा लगाए बैठे हुए हो माया का, त्रिविध गुणों का, पंच भौतिक शरीरों का, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तब भगवान कृपा करके सर्वत्र रूप में जो विराजमान है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुआ, सिय राम में सब जग जानी, सबको देख रहे हैं। ये सब कोई नहीं है, केवल सियाराम ही सियाराम है। पर ये स्थिति जब रात दिन भजन होता है, ये भजन से आती है। जिनका हम भजन करते हैं फिर व्याकुलता पैदा होती है। आज का दिन भी गया, मिले नहीं, आज की रात भी गई, मिले नहीं, फिर आज प्रभात हुआ, मिले नहीं। वो प्रतिपल तड़पने लगता है। उसी तड़पन में अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान की कृपा दृष्टि से उसके हृदय में दृष्टि जागृत होती है। ये बाहर दृष्टि से दर्शन नहीं होता, इससे माया में दर्शन होता है। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो वो इन्हीं नेत्रों से देखता है, चराचर जगत में मेरा भगवान समाया हुआ है। एक बार जिसकी दृष्टि श्री भगवान में पड़ गई, फिर उसकी दृष्टि और कुछ देखने लायक नहीं रह जाती। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जिसकी दृष्टि में श्याम सुंदर एक बार आ जाते हैं, वो दृष्टि और कुछ देखने लायक नहीं रहती। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो चूंकि हरी भरी
प्रकृति को देखकर अंधा हुआ था तो 12 महीना उसको हरा भरा ही नजर आएगा, क्योंकि उसी में अंधा हुआ था। ऐसे ही जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिवहल विकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे, जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। करनी अकरनी सब विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जो भगवत प्रेम प्रवाह में जिनका चित्र पड़ जाता है, जिनकी दृष्टि में एक बार श्याम सुंदर आ जाते हैं, तो जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ऐसे जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। न जड़ है न चैतन्य है, सच्चिदानंद श्याम है। अभी श्याम नहीं दिखाई दे रहे, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, फिर केवल श्याम दिखाई देते हैं। जैसे गोपी जनों को वो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई। ये भजन से आता है। जब रात दिन हम भगवान का भजन करते हैं और अपने मन को बचा के रखते हैं कि किसी से प्यार न कर पावे, तो वो तड़पता हुआ हृदय, वो तड़पता हुआ मन जब भगवान में लगता है तो ऐसे लगता है जैसे बड़े जलाशय को पा करके मछली, जैसे समुद्र को पा करके मछली किलोले करती है। तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा, फिर वो आनंद मगन हो जाता है। पर वो निरंतर भजन के प्रभाव से ऐसी स्थिति आती है, वो छोटी मोटी स्थिति नहीं है। सर्वत्र भगवान का अनुभव कर लिया, वो मुक्त पुरुष है, वो परमहंस है, वो जीवन मुक्त पुरुष है, वो लोक के लोक तारने की सामर्थ्य रखता है। वो इतनी सामर्थ्यवान, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है, वो लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। उमेश जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस अधम को जगत कभी सच में तो कभी स्वप्नवत लगता है। जब तक आपको सुनता हूं तो मन पूरा श्रद्धा विश्वास से भर जाता है, किंतु संसारिक व्यवहार में पड़ते ही मन पुनः उस कुचक्कर में फंस जाता है महाराज जी। हाँ, जब हम संसारिक व्यवहार में जाएं तो भगवान के नाम को अपने साथ रखें। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम है तो तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। तो हम नाम लेकर यदि संसार में प्रवेश करें कार्य में, तो कभी हमारी भक्ति क्षीण नहीं होगी। यदि भगवान को भूल गए और फिर संसार में गए, तब तो फिर माया का प्रभाव हमारे हृदय पर आ ही जाएगा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान राम, और फिर करो जो काम करो। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का सुमिरन चल रहा है और काम कर रहे हो, इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ा तीर्थयाटन, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा भजन नहीं है। काम करते हुए भजन करना। एक होता है माला लेकर बैठकर भजन करना, वो थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन फावड़ा लेकर भजन करना ये बहुत पावरफुल है। एक एक फावड़े में राम राम राम, वो परम पवित्र हो जाता है। आप जो नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए करें, इससे बढ़कर कोई का। हम कहते हैं माला तो सिर्फ गणना के लिए है, भगवत प्राप्ति तो अंदर के सुमिरन से होती है। जहाँ आप माला नहीं लिए हो, वहाँ राधा 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 अंदर ही अंदर सुमिरन करो, आपका परम मंगल हो जाएगा। तो संसार में जब हम जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। भूलने के कारण ही हम पर माया का प्रभाव पड़ता है। यदि हम नाम जप करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें, तो कोई माया का प्रभाव नहीं, क्योंकि माया भगवान से विमुख को सताती है, भगवान के सन्मुख को नहीं सताती। भगवान की ही तो माया है, किसी और की तो नहीं। और नहीं भगवान का हम भजन करते हैं तो हमको कैसे वो विपरीत स्थिति देगी, वो हमको अनुकूल स्थिति देगी, क्योंकि हम भगवान के हैं और वो भी भगवान के हैं। सन्नी यादव जी, फर्रुखाबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अब नाम में भी रुचि हो गई है। महाराज जी, एकांत में जब प्रभु का नाम
जब करो तो प्रभु की याद आती है और रोना भी आता है। ये स्थिति हमेशा क्यों नहीं रहती महाराज जी? अभ्यास करो, सर्व पाप नष्ट होने पर ऐसी स्थिति आती है जब हृदय परम पवित्र हो जाता है। तो जरा सा जैसे नहीं घड़ा भरा हो, जरा सा छुओ तो छलक पड़े, ऐसे वो रो पड़ेगा। भगवान की बात सुनते ही रो पड़ेगा। जहाँ जहाँ पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अश्रुओं की धार बहते है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ। अब इस स्थिति के लिए साधना चाहिए। अभी जो आंसू आते हैं वो भगवान के प्रेम के थोड़ी हैं, वो सतोगुण में आते हैं, वो गुण के अंतर्गत है। और जब भगवान के प्रेम के आएंगे तब वो अलग बात हो जाएगी। वो अभी माया का है तो रजोगुण आया तो भोग अच्छे लगने लगे, तमोगुण आया तो हिंसा, द्वेष, राग, नाना प्रकार की कटु बातें और आलस्य, प्रमाद, नींद, ये सब आने लगेगी। सतोगुण आया तो दया, करुणा, अच्छे भाव, भजन करना, भागवत पढ़ना, ग्रंथों का स्वाद, ये अच्छा लगेगा। तो ये गुण के अंतर्गत है। जब तीनों गुणों को लांग करके भगवान से प्रेम होता है तब यद लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। कोई कामना नहीं रहती, भगवान के अनुभव में आते ही कोई कामना नहीं रहती। तो हम निरंतर भजन का अभ्यास करें, भगवान के जो परम पवित्र शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करें, पवित्र भोजन पावें और जहाँ भी जाए भगवान को साथ लेकर जाए। हमारे साथ भगवान है ऐसा अनुभव करें तो फिर हमारे हृदय में प्रेम, ज्ञान, वैराग जो चाहो वो सब प्राप्त हो जाएगा। फिर कोई विक्षेप नहीं रहेगा, फिर एक अद्भुत आनंद रहेगा। चारू जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी कर्मों में सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया जाए। यत करोषि, जो भी कर्म है उत्तम कर्म वही है जो भगवान को समर्पित किया जाए। अब भगवान के समर्पित के लिए हम गलत आचरण थोड़ी समर्पित करेंगे, पाप कर्म थोड़ी भगवान को समर्पित करेंगे। तो शास्त्र सम्मत कर्म जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वही सर्वोत्तम कर्म बन गया। तो हर कर्म को भगवान को समर्पित करना है, इसलिए हमें पाप कर्म नहीं करना, अच्छे कर्म करना है, शास्त्र सम्मत कर्म करना है, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। देखो लोग गंदे मार्ग में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, अंडा खाना, मछली खाना, जीव जंतुओं को वो उसमें आनंद खोज रहे हैं। नरक की प्राप्ति होती है, दुर्गति होती है। किसी भी जीव को अगर कष्ट पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर कष्ट वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी जीव को सुख पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, अच्छे आदमी बनो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान का निरंतर नाम जप करो। जीवन की सार बात यही है। अगर बुरे कर्म करोगे तो भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, उसका फल बुरा आएगा। तो सर्वोत्तम कर्म वो है जो किसी को दुख ना पहुंचे, परोपकार, और वो भगवान को समर्पित किया जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा धर्म नहीं है। हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, परोपकार करें और वो कर्म भगवान को समर्पित करें। अपने लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब वही कर्म किया जाता है, जैसे हम रसोई बना रहे हैं, पेट हमारा ही भरेगा, लेकिन हमारी भावना है भगवान को भोग लगाना। और पवित्र रसोई बना के भगवान को भोग लगाया, फिर प्रसाद पाया, तो सारे दुखों का नाश करके, बुद्धि शुद्ध करके भगवान की भक्ति प्रकाशित कर देगा। भोजन वही, अब तुरंत बनाया और खाने लगे, वही भोजन, भोग लगाया और फिर प्रसाद रूप से पाया, बहुत अंतर हो गया। एक जो है वो दुर्गति कराएगा और एक सदगति कराएगा। ऐसे ही अपने लिए कर्म करना, वही कर्म भगवान को समर्पित करना, बहुत अंतर हो गया। अपने लिए कर्म करना बंधन कारक है और भगवान को कर्म समर्पित कर दिए तो वही मोक्ष प्रदान करने। कुछ नहीं जाता, जो कुछ कर्म यत करो से भगवान ने कहा है, जो तुम कर रहे हो वो मेरे को समर्पित कर दो, बस
तुम्हारा काम बन जाएगा। सर्वोत्तम कर्म वही है जो परोपकार की भावना से करके और वो भगवान को समर्पित कर दिया जाए। शताक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या साधक और ईश्वर के बीच होने वाला आंतरिक संवाद वास्तविक होता है? जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता तब तक केवल भावात्मक होता है। जब साक्षात्कार हो जाता है तब वास्तविक होता है। ऐसे हमारी केवल भावना उठती रहती है, और वो केवल ईश्वर से ही नहीं उठती रहती, वो संसार से भी उठती रहती है। जब केवल ईश्वर की भावना रह जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पूरी चित्त की वृत्ति भगवदाकार है, अब उसके अंदर जो भाव उठते हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। वही भाव तो शास्त्रों में लिखे गए हैं, महापुरुषों ने अपने भावों को ही तो लिखा है, अपनी साधना को लिखा, अपनी भाव को लिखा, वही शास्त्र बन गए। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो भावना होती है, और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो भावना नहीं होती, वो सत्य होते हैं। वो सत्य भगवान से वार्ता करते हैं और उनको उत्तर मिलता है। आरती जी लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, हमें कैसे विश्वास हो कि नाम में साक्षात प्रभु विराजमान है? गुरु के वचनों पर। जैसे माँ के वचनों पर हम विश्वास करते हैं, माँ कहती तुम्हारे पिता है, बिना संशय के हम मान लेते हैं मेरे पिता है। ऐसे गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, इसे श्रद्धा विश्वास कहते हैं। गुरु के वाक्यों पर कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, नाम ही सबसे बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सत्य कोटि में लिय महेश जिय जान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। ये सैकड़ों ग्रंथों का अवगाहन करके महादेव जी ने निर्णय निकाला। तो हमें गुरु वाक्यों पर विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास से ही ये मार्ग बनता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बुन जीव, सपने उलह न विश्राम। तो इसलिए हमको विश्वास करना होगा ना। जैसे हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं, माँ के वचनों पर विश्वास करते हैं, ऐसे हम गुरु पर विश्वास करें तो हमारा काम बन जाएगा। अभिजीत जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि इस कलयुग में माया हमेशा क्यों जीत जाती है? और नहीं, किस युग में माया नहीं जीती? किस युग में माया नहीं जीती? हर युग में माया का प्रभाव रहता है। कलयुग में जो काम 24 घंटे नाम जप करने से हो जाता है, वो अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर मंत्र जपते हैं, वो काम होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग जैसा कोई महान युग नहीं है। हाँ, अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, बेविचार करोगे तो फिर तुम्हारी दुर्गति तो कर ही देगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, फिर माया दुर्गति कर देगी। नहीं, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण से बचो। कहाँ माया है? देखो, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है। सब काम में आ रही है ना, सदुपयोग हो रहा ना माया। माया मोबाइल भी है, सदुपयोग हुआ तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हो मोबाइल से सुन करके, और दुरुपयोग हुआ तो गंदे आचरणों में लग गए। तो दुरुपयोग ही कलयुग है और सदुपयोग ही सतयुग है। यदि आज भी आप अच्छे आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हैं तो आप सतयुगी हैं। और बुरा आचरण करने वाले तो पहले भी थे, हर युग में थे बुरे आचरण करने वाले। त्रेता में भगवान राम ने मुनियों से पूछा, ये ढेर काहे का है? तो कहा हड्डियों का। तो बोले किनकी हड्डियों का? बोले दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को खा खा कर राक्षसों ने हड्डियों के ढेर लगा दिए। भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करूं। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। तो उस समय इतनी राक्षसी बुद्धि बड़ी थी कि ऋषि मुनियों को खा जाते थे। कलयुग में खाते तो नहीं है ना, त्रेता युग में तो खा जाते थे, आज तो वंदना करते हैं। तो कलयुग के समान महान युग भी नहीं है। यदि अच्छे आचरण किए जाएं तो। बुरे आचरण करोगे तो नाश तो हर युग में हो जाता है, तो हर युग में पतन हो जाता है। हाँ, कलयुग में गंदे लोगों की बाहुल्यता होगी, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार करने वालों की बहुतायत होगी। अच्छे आचरण करने वाले कम पाए जाएंगे। जैसे सतयुग में बुरे आचरण करने वाले कम पाए जाते हैं, त्रेता युग में उससे थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, द्वापर युग में उससे ज्यादा
कलयुग में तीनों युगों से ज्यादा गंदे आचरण करने वाले पाए जाएंगे, गंदी पसंद होगी। कलयुग में गंदा दिमाग ज्यादा बढ़ता है। अगर गंदे दिमाग को रोक लिया जाए तो सतयुग है, कलयुग कहाँ है? अब बताओ यहाँ कहाँ कलयुग है? जहाँ बैठे भगवान का धाम है, संत समाज है, भगवत चर्चा है। कलयुग कहाँ? जहाँ गंदे आचरण वहीं कलयुग है। अगर गंदा आचरण नहीं तो कलयुग है ही नहीं। वनीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या समर्पण का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या भीतर से नहीं, छोड़ देना नहीं है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्रितः, समझ लेना है, समर्पण को समझना है। जो हम अहम में बैठाले हुए हैं, अपने तन को, अपने धन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, ये अहम सहित सोहम तवै वाश्रितः, भगवत आश्रित हो जाना। जब भगवत आश्रित हो जाते हैं तो हमारी भावना बदलती, कुछ छोड़ा नहीं जाता, कुछ छोड़ना नहीं और जोड़ना है। भक्ति जोड़ना सिखाती है, खंडन नहीं, मंडन करना सिखाती है। क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये हो गया आत्मसमर्पण। कुछ छोड़ना नहीं हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये चौपाई अपने जीवन में उतारनी है कि मैं सेवक हूं, परिवार, सारी संपदा, सारा वैभव हे नाथ आपका है, आप मेरे स्वामी हैं। बस यहाँ आत्मसमर्पण कहलाता है। अपनी ममता अपने शरीर से हटाकर, परिवार से हटाकर प्रभु में समर्पित कर देना। अहंकार धन का, विद्या का, पद का, वैभव का प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। अपनापन केवल प्रभु के चरणों में रहना, ये समर्पण कहलाता है। समर्पण का तात्पर्य घर परिवार छोड़ना नहीं है, उसे भगवान से जोड़ना है। अगर आप भगवान से नहीं जुड़े तो कहीं भी चले जाइए, सर्वत्र माया ही माया है, कहाँ छोड़कर भागेंगे। गो गोचर जहाँ लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। गुफा में भी माया है, हिमालय भी माया है, सर्वत्र माया है। गो गोचर, जहां तक इंद्रियां और जहां तक दिखाई दे रहा है और जहां तक मन जा रहा है, वो सब माया के द्वारा ही रचित है। इसलिए हमें प्रभु से माया को जोड़ना है। ये सब माया ही है, इसे प्रभु से जोड़ना है। प्रभु को जोड़ते ही ये दुख नाश करने वाला प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे जहर ऐसे खाओ तो मार डालेगा, लेकिन वैद्य शोध कर दे तो वही हमारे रोगों का नाश कर देता है। ऐसे ही हम स्वयं माया के जब भोक्ता बनते हैं तो हमारा नाश हो जाता है, और जब हम प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पाते हैं तो वही हमारा सर्व मंगल करने वाला बन जाता है। इसलिए प्रभु से जोड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, छोड़ने का नाम नहीं है। क्या छोड़ोगे? कहाँ भाग के जाओगे? हमका एक भी स्थान बताओ जहां माया ना हो। एक भी स्थान, सर्वत्र माया है, सर्वत्र माया। यहां से लेके आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक माया है। कहां भागोगे? भागना नहीं, भगवान से जुड़ना है। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, आप भगवान के योग्य हो। आप अपने मन को, तन को, प्राणों को भगवान को आत्मसमर्पण करके जुड़िए, मन को जोड़िए। इसी जोड़ने का नाम भक्ति है। छोड़कर कहाँ जाओगे? कहाँ छोड़कर जाओगे? कुछ छोड़ना नहीं। जो कुछ मिले सब भगवान से जोड़ देना है। देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसे महान भक्त कि दुर्वासा जी उनकी समानता नहीं कर सके। जो वलकल की लंगोटी लगाते थे, दूब का रस पीते थे, वो महात्मा भी उस चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की समानता नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान से जोड़ा। तो दुर्वासा जी ने अहम से जोड़ा। ऐसे क्रोध करना, मैं को पुष्ट किया तपस्या से, तभी तो अहंकारवश वो कृत्या उत्पन्न कर दी। तो भगवान के भक्त के पीछे भगवान का रक्षा कवच रहता है। ये किसी को पता नहीं था। जो ही अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न की, भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत उनको पीछा करने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्वासा की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ
मैं में जुड़ा हुआ है, और अम्बरीश जी का सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। अंतर इतना हुआ, एक तपस्वी मैं और एक भगवान का शरणागत। तो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सर्व समर्पण, दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगा के दूब का रस पीने पर भी सर्व समर्पण नहीं, अहम पुष्टता, ये खेल दिखाया इस चरित्र में। इसलिए उपासक को छोड़कर भागना नहीं है, उपासक को भगवान से जुड़ना है। जो जहां हो वही भगवान से जुड़ जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जुड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, अहम त्याग का नाम आत्मसमर्पण है, अपनापन भगवान से हो जाना समर्पण है। निखार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर आत्मा का मिलन एक दिन परमात्मा में ही होना है तो परमात्मा ने आत्मा को अपने से अलग कर सृष्टि का निर्माण क्यों कर दिया? परमात्मा ने अलग सृष्टि का निर्माण नहीं किया। अभी आपने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए ऐसा अज्ञान जनित प्रश्न करते हैं। एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा संकल्प करके वेद ऐसा कहता है, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा 84 लाख योनियों के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया। वो अपने आप से अपने आप की रचना करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का संहार की लीला करता है। वो किसी दूसरे के साथ नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे, तो मध्य में केवल भगवान ही भगवान है। तुम्हारा भी स्वरूप भगवत स्वरूप है, लेकिन आप अपने शरीर को मान देने के कारण, अहंकार के कारण आप स्त्री मानते हैं, आप पुरुष मानते हैं, आप अच्छा मानते हैं, आप बुरा मानते हैं, लेकिन आत्मस्वरूप भगवान को नहीं पहचानते। वो अंदर बैठे हुए हैं, वही है आत्मा, वही भगवान है। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। जब जान जाओगे तो सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको जना देते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप था, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप रहेगा। भगवान ने फंसाया नहीं, हमने अपने को भगवान से अलग मान लिया है। इसीलिए जुड़ना है, जुड़ना ही भक्ति है। जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारा ये भ्रम नष्ट हो जाएगा कि मैं और भगवान दो हैं, दिखाई देगा केवल भगवान ही भगवान है, ऐसा अनुभव होगा। अनिल चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन, नाम और वाणी जी पर दृढ़ और अखंड निष्ठा कैसे बना पाए? गुरु चरणों पर विशेष श्रद्धा। गुरु प्रदत्त साधना में तभी प्रीति होती है जब गुरु चरणों पर श्रद्धा हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर गुरु में अश्रद्धा हो जाए तो किसी साधन में प्रीति हो ही नहीं सकती। न नाम जब चलेगा, न वाणी गायन होगा, न भगवान की सेवा होगी। आप प्रगट देख लीजिए। और गुरु पर प्रबल श्रद्धा हो तो नाम, वाणी और भगवान की सेवा ये स्वाभाविक बनने लगेगी। और गुरु पर दृढ़ विश्वास के साक्षात परब्रह्म है तो और कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। इसी भाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधन पे प्रीति तभी होगी जब गुरु पर प्रबल श्रद्धा होगी। गुरु पर प्रबल श्रद्धा होगी तो साधन अपने आप होने लगेगा, और साधन का फल होगा इष्ट देव की प्राप्ति। और इष्ट देव और गुरुदेव दो नहीं, एक ही हैं। इष्ट देव ही गुरुदेव का रूप धारण करके मनुष्य लीलावत हमको समझाते हैं, हमको सतमार्ग पे बढ़ाते हैं। इसलिए साधन पर तभी प्रीति होगी जब गुरुदेव के चरणों पर श्रद्धा हो और उनकी एक एक बात पर हमें विश्वास हो और हम वैसे ही चले जैसा वो कह रहे, तो फाइनल में आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। आप बीच के मार्ग को ना देखें, आप उनकी आज्ञा पर रहें तो फाइनल में आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, हम ऐसा होता है कि संसार की मान्यताएं बहुत दिमाग में होती हैं और संसार से आते हैं संतों के पास, कृपा से, प्रभु की कृपा से जुड़ना होता है। फिर महाराज जी वो दोष दृष्टि करने लग जाते हैं। जैसे आपने बोला गुरु में प्रबल श्रद्धा, तो महाराज जी उसका प्रारंभिक अवस्था क्या है श्रद्धा की? जैसे माँ, हमारी माँ तो सिर्फ माँ है। माँ कैसी है दूसरी बात है। आज तक किसी ने अपनी माँ पर दोष दृष्टि की क्या? मेरी माँ है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं, भले समझ में नहीं आ रही वो बात, लेकिन मेरे गुरुदेव हैं, मेरे परब्रह्म हैं, मेरे प्रभु। अगर ये भावना बनी रही तो इसी भावना से आप माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि दोषमयी है।
हम दोष दृष्टि ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जब सर्वस्व गुरुदेव का है तो मेरा क्या, फिर मेरी दोष दृष्टि किस बात की, किस बात की दोष दृष्टि। अपनापन जब गुरुदेव को दे दिया, अपना जीवन दे दिया, तो जो भी है वो गुरुदेव का है, जैसा भी है वो गुरुदेव का है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। अब जब दोष दृष्टि हम करने लगेंगे तब उसमें गुण अवगुण आएंगे, और गुण अवगुण देखना या ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण नहीं। एक ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, तो माया की लीला हो सकती है गुरुदेव से, क्योंकि मायापति हैं, वो माया की लीला कर सकते हैं, लेकिन हमको निर्दोष दृष्टि ही रखनी है। अगर हम निर्दोष दृष्टि कर पाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में थे। एक दिन गुरु जी ने लीला की पागल बनने की, और बहुत दिनों तक उस लीला को चलाए रखा। अंगुली में मूत्र लेते और फेंक देते शिष्यों के ऊपर, थूक देते, ईंट मारते, पत्थर मारते, गालियां देते, सब उन्माद अवस्था वाले कार्य करते। महीना, 2 महीना, 4 महीना सब शिष्य भाग गए, केवल संदीपनी जी बचे। एक दिन शांत भाव में हुए और कहा, बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, भगवान की कृपा से शांत हुआ। और सब शिष्य कहाँ हैं? बोले गुरुदेव तो भाग गए। क्यों भाग गए? कुछ तो आपको पागल जानकर भाग गए, और कुछ आपके द्वारा की हुई जो क्रिया है उसे देखकर भाग गए। आप मूत्र फेंकते थे, थूक फेंकते थे, ईंट फेंकते थे। बोले तुम्हारे ऊपर नहीं फेंका? फेंका गुरुदेव। फिर तुम क्यों नहीं भगे? गुरुदेव यदि हम चले जाते तो आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता, आपकी देख रेख कौन करता? तो गुरुदेव मैं सब सहता हुआ आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में तत्पर रहा। तो उनके आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं अपने तप से तो भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन परम धामी भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। तो वही संदीपनी जी उच्च आसन पर बैठते थे और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नीचे बैठकर हाथ जोड़कर शिक्षा ग्रहण करते थे। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, लेकिन ये गुरु भक्ति का प्रमाण कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बने संदीपनी जी के। तो यदि हमारी गुरुदेव पर निर्दोष दृष्टि हो और हम उन्हें साक्षात परमात्मा माने, तो परमात्मा के साथ हमारी दोष दृष्टि नहीं होती। परमात्मा कुछ भी करे हमें लगता है मेरा सौभाग्य ही है। यदि गुरुदेव पर दोष दृष्टि ना करके परमात्मा बुद्धि कर ले गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ले जाएगा। गुरुदेव पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी दोष दृष्टि होगी तो साधना नहीं बनेगी, साधना नहीं बनेगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी हानि है श्री जी से विमुख हो जाना, जीवन की सबसे बड़ी हानि है धाम छूट जाना, जीवन की सबसे बड़ी हानि है नाम छूट जाना। नाम, धाम, रूप, लीला इससे जुड़ा रहे, और जुड़ करके कहीं भी अगर चला जाए तो उसका मंगल होगा, उसका मंगल नहीं हो सकता। ये नहीं छोड़ना, कभी धाम आश्रय नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना, प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना, प्रभु के लीला गुण का गायन करते रहना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं कलयुग की इतनी कुचाल है, वो कहां से कहां पहुंचा देता है समझ में ही नहीं आता। इसलिए भगवत आश्रित रहो। अरे जी एक और सवाल है कि अगर गुरु में क्योंकि मलिन बुद्धि है तो हो रही हो दोष दर्शन, तो उस समय महाराज जी कैसे उसका निदान किया जाए? उन्हीं से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, आप साक्षात परब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव में दोष दृष्टि होने पर किसी और से बचाव नहीं। एक संत निम्बार्क संप्रदाय के यमुना किनारे हम और गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे, 10 वर्ष साथ ही रहे। तो गुरुदेव भगवान के सामने आए और बड़े खिन्न मन से कहा, महाराज जी कई महीने हो गए, ना भजन बनता है, ना चिंतन बनता है, ना किसी भी तरह की कोई शांति, एक मन अशांत है। तो उनका ये सीधा लक्षण वैष्णव अपराध का है। तो उनका हमारा किसी अन्य वैष्णव के प्रति तो उनका पक्का वैष्णव अपराध का है। तो उनका गुरुदेव के प्रति हमारी दोष दृष्टि हो गई है। तो उन्होंने कहा यही अपराध है जो आपके सारी भावनाओं को चाट गया। अब आपके अंदर कोई भावना तब तक नहीं आएगी जब गुरुदेव से क्षमा मांगो तब। तो उनका महाराज जी कोई अन्य साधना, तो उनका एक ही उपाय है कि गुरुदेव के पास जाइए और आप उनसे कहिए
कि आपके प्रति हमारी ये दोष दृष्टि हुई, आप मुझे दंड दें या क्षमा करें। वो क्षमा कर दें या दंड दे दें, दोनों से आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। तो यदि गुरुदेव पे दोष दृष्टि हो जाए तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करें कि भगवान मुझे अपराधी से ऐसा अपराध बन रहा है, आप चाहे दंड दीजिए या क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरी दोष दृष्टि बन रही है, आप गुरुदेव इसको दूर कर दो। तो इतना कहने मात्र से आपकी दोष दृष्टि है वो नष्ट हो जाएगी और गुरु कृपा से पुनः कभी ऐसी नहीं होगी। सारिका जी मुंबई से, राधे राधे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान भी परीक्षा लेते हैं? मर्जी गुरुदेव भगवान परीक्षा लेते हैं? नहीं, वो समर्पण देखते हैं आपके अहंकार का, आपका अहंकार कितना समर्पित है। बस गुरुदेव केवल अहंकार के डॉक्टर हैं और कोई परीक्षा नहीं लेते। अहंकार का केवल परीक्षण होता है आपका कितना समर्पण है, आप किस कोटि के समर्पण की धरा पे हो, इसका समर्पण। जैसे हमने कई बार सुनाया है, वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा, भगवान मैं शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, हम समय पर आपको सूचना देंगे, आप राजा हो, आप अपने राजकाज को देखो। एक दिन सूचना दी कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वीर शिवाजी राजवैद्य लेकर पहुंच गए। राजवैद्यों को सब ज्ञान होता है, तो जो स्पर्श करने लगे तो समर्थ गुरु ने कहा दूर, हमारे रोग की हम ही दवा जानते हैं। हमारा जब जब पेट दर्द करता है तो सिंघनी का दूध पीता हूं तो ठीक हो जाता है। शिवाजी तुम जाओ और सिंघनी का दूध दूह के लाओ। साथ में ध्यान रखो, सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में टिकता है, नहीं तो फाड़ देता है। अन्य पात्रों की क्षमता नहीं, स्वर्ण का पात्र ले जाओ, और कोई भी अस्त्र नहीं और कोई भी सैनिक नहीं, कोई भी अंगरक्षक नहीं, मतलब सीधे मृत्यु में झोंक दिया। शिवाजी बिल्कुल नहीं हिले। गुरुदेव की आज्ञा हुई, स्वर्ण का पात्र लिया और जंगल में गए। खोजते खोजते देखा सिंह शावक किलकारियां कर रहे थे। जे ही सिंघनी ने देखा कोई मनुष्य मेरे बच्चों की तरफ आ रहा है, दहाड़ मारी और छलांग मारकर शिवाजी के ऊपर आक्रमण की। शिवाजी ने से गुरुदेव, तो देखा समर्थ गुरु रामदास जी खड़े, शांत शांत। सिंघनी शांत हुई और बोले, बस बेटा, प्राणों का समर्पण देख लिया, तन का समर्पण देख लिया, अब एक बार हम मन का समर्पण देखेंगे, फिर हम तुम्हें शिक्षा देंगे। एक दिन झोली टांगी और गए, बोले भिक्षाम दे। शिवाजी ने देखा गुरुदेव भगवान पधारे, साष्टांग दंडवत हो गए। भिक्षाम दे, गुरुदेव का सब कुछ है, मैं क्या दूं? तुरंत कागज पे पूरा खजाना, अपना नाम, अपनी रानी का, बच्चों का पूरा सब नाम लिखा, पूरा लिखकर झोली में डाल दिया। उन्होंने देखा और कहा, आज से मैं राजा और तू हमारा सेवक, अब तू धर्म पूर्वक राज्य का शासन कर, अब तेरे मन की जिम्मेवारी मेरी। तन मन प्राण समर्पण, इसका मतलब अब मन की जिम्मेवारी मेरी कि मन कैसे परमात्मा में पहुंचाना है। एक बार पीपाजी महाराज, ये बहुत बड़े राजा और धर्मात्मा पुरुष थे, काशी में विराजमान थे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। उनके शिष्य बनने के लिए राज दबदबे के साथ गए। जैसा राजा चलता है वैसा पूरा सैनिक, अंगरक्षक सब। पीपाजी ने जाकर स्वामी जी के सेवक खड़े हुए थे, उनसे कहा, कह दो महाराज पीपाजी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। उन्होंने जाके कहा, स्वामी जी महाराज, कोई महाराज पीपाजी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। बोले शरणागति के लिए? और महाराज कह दो यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं। अब पीपाजी से जब ऐसा कहा तो उन्होंने सोचा हमसे कोई गलती हो गई। उन्होंने तुरंत राजपाट की जितना वैभव था वापस किया और एक साधारण वेश धारण किया और कहा, नीच अधम पीपा आया है गुरु की शरणागति के लिए, सूचना दे दो। स्वामी जी के पास गए और कहा कि नीच अधम पीपा आया है आपकी शरणागति के लिए। स्वामी जी आप, रामानंदाचार्य जी ने कहा, खड़े खड़े क्या करता है, वो सामने कुआं, उसमें गिर के मर जाए। पीपा जी को आदेश हुआ, सामने कुआं, उसमें गिर जाइए जाकर, स्वामी जी का आदेश है। तुरंत चल दिए।
अब सेवक बताते जा रहे, स्वामी जी बिल्कुल नजदीक में के पहुंच चुके, रोक लीजिए, ए रुक जाओ। स्वामी जी बुलाया और बोले पहली आज्ञा में राजपाट धन अहंकार समर्पित, दूसरी आज्ञा में तन और प्राण समर्पित, तीसरे के लिए मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे आऊंगा, उसको पूर्ण कर दूंगा। तीसरे में स्वयं स्वामी जी महाराज गणगौड़ गए जहां के राजा थे और जाकर उनको वेश दिया और वो सदा सदा के लिए भगवान के मार्ग के पथिक बन गए। तो गुरु समर्पण देखता है, परीक्षा नहीं लेता। ये परीक्षा नहीं है, ये समर्पण है कि जिस तन मन प्राण से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो तन मन प्राण गुरुदेव को दिया कि नहीं। गुरुदेव एक कुम्हार हैं, शिष्य मिट्टी है। जैसे मिट्टी को रौंद करके कहीं छोटा सा भी अहंकार का कंकड़ ना रह जाए, ऐसे कुम्हार रौंदता है। अगर कंकड़ रह गया तो वहीं से बर्तन लीक करेगा, वहीं से पानी निकलेगा। तो कुम्हार मिट्टी को कूट कूट करके एकदम मैदा कर देता है, कोई भी कंकड़ न रह जाए। फिर उसको गीला करके रौंदता है, फिर उसको चाक पे चढ़ाता है और जो बनाता है वो पात्र बनाता है। वही पात्र जब परिपक्व हो जाता है तो उसे धूप में सेकता है, धूप के बाद अग्नि में तपाता है, अग्नि में परिपक्व हो जाने के बाद बाजार में खुला बेचता है, इतने रुपए का है। ऐसे ही शिष्य रूपी मिट्टी जब गुरुदेव के पास जाती है तो उसके अहंकार को रौंदा जाता है। अहंकार अगर इतने में ही तो सब भाग जाते हैं। अहंकार जहां रौंदा गया, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर बिल्कुल गुरुदेव के बन के। जैसे ये वस्त्र है, इसे पैरों में बांधे या खोपड़ी में बांधे या ओढ़े, ये कुछ कहेगा नहीं क्योंकि मेरा है। ऐसे ही अपना जब गुरुदेव का पूर्ण समर्पण, तो कोई प्रश्न नहीं गुरुदेव से, बस ऐसे समर्पित, तो भगवान आगे खड़े हैं क्योंकि भगवान देख रहे हैं और उनके द्वारा रचा विधान है। क्योंकि भगवान को समर्पित गुरुदेव, अब उनके द्वारा जो चेष्टा होगी वो मात्र भगवान का रचा हुआ विधान है। उस विधान को यदि हम मान लेते हैं तो भगवान की अपार कृपा का अनुभव। महाराज जी इसमें एक और प्रश्न है, बहुतों का ये प्रश्न होगा क्योंकि किन्हीं को ही प्रकट सानिध्य का सौभाग्य मिला है, बट उनका समर्पण का परीक्षा कैसे होती है महाराज जी, जो दूर रह रहे हैं? जहां गुरुदेव के भाव में हम मगन रहते हैं तो जब हमारे सामने प्रतिकूलता आती तो जाता है, गुरुदेव ने कहा है इसमें मुझे संभल के चलना है, इस प्रतिकूलता में टूटना नहीं, श्री जी का स्मरण नहीं छोड़ना, अन्य का आश्रय नहीं लेना। वो गुरुदेव की कृपा से आई हुई प्रतिकूलता वो हमारे समर्पण के भाव की परीक्षा ले रही, तो हमको वहां सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई गलत क्रिया आ रही है और उसके लिए हमारा मन राजी हो रहा है तो हमको उससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए जिसका गुरु ने निषेध किया है। क्योंकि हर समय गुरुमंत्र आपके पास है तो गुरुदेव आपके मस्तिष्क में ही विराजमान है, गुरुदेव आपके हृदय में विराजमान है। प्रगट में सानिध्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। हम मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं कि जो अंग सेवा करते हैं, जो वस्त्र सेवा करते हैं, जो भोजन सेवा करते हैं, जो गुरुदेव की माता की तरह दुलार करते हैं, रात दिन उनकी परिचर्या में लगे हुए, वो तो साक्षात श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, गुरुदेव और श्री जी दोनों। लेकिन जो गुरु की शरणागति स्वीकार करके हजारों कोस दूर रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वो कम नहीं है। जो उनको भगवत प्राप्ति होगी वही उसको भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति में अंतर नहीं होगा। क्योंकि सानिध्य प्रारब्ध के या गुरु कृपा के अनुसार मिलता है, लेकिन गुरु के प्रति शरणागति और समर्पण ये तो हमारे भाव से, हम जहां भी हैं अपने गुरुदेव के हैं, अपने गुरुदेव में अनन्य है, अपने गुरुदेव की आज्ञा में है, तो गुरुदेव रूपी श्री जी जरूर निश्चित वैसे ही प्राप्त। और श्री जी जब प्राप्त होती हो तो ऐसा नहीं कि उनको 100 ग्राम ज्यादा, उनको 100 ग्राम कम, वो पूरा का पूरा अपने जन को अनुभव में कराती है, पूरा आनंद प्रदान करती है। ये नहीं कि वो गुरु के अंग सेवा में रहे तो उनको ज्यादा आनंद मिलेगा और आप गुरु से दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन किया तो आपको कम आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। जब आनंद सिंधु मिलते तो भरपूर मिलते हैं, पूर्ण मिलते हैं। 13 की उम्र में अखरी गांव से शुरू हुई एक बालक की भगवत प्राप्ति की यात्रा उसे ईश्वर द्वारा सुनियोजित लक्ष्य श्री निकुंज वृंदावन है लाई, जहां से श्री हरिवंश कृपा के संरक्षण में आध्यात्म की धर्म ध्वजा है लहराई। जीवन की इस पावन यात्रा के प्रारंभ में जिनके स्वयं के भोजन की व्यवस्था न थी, उनके यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों साधकों द्वारा
तीनों समय प्रसादी जाती है पाई। जहाँ पीले और सफेद वस्त्रों से सुसज्जित सभी साधकों में गुरु आज्ञा में तत्पर रहने की होड़ देती है दिखाई। सभी अनुशासित साधकों द्वारा रात्रि 1:30 बजे से नित्य दिनचर्या जाती है निभाई। नित्य दर्शन हेतु आने वाले हजारों लोगों के लाखों प्रश्नों का जवाब देने के उपरांत भी साधकों के चेहरे पर मुस्कान ही रहती है छाई। जहां सेवा भवन से प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं जाती हैं चलाई। जहां संतों और सैनिकों की होती है विशेष हौसला अफजाई। जहां ठाकुर श्री राधा मोहन जी द्वारा नित्य लीलाएं जाती हैं रचाई और ठाकुर श्री राधा पियजू द्वारा अविरल कृपा जाती है बरसाई। जहाँ के कण कण में श्रद्धा प्रेम और भक्ति है समाई। जहाँ की दीवारें भी श्री जी के नामों से हैं जगमगाई। जहाँ की हवा में भी राधा नाम देता है सुनाई। प्रभु से ज्यादा महिमा उनके नाम की है, ये बात सबको जहाँ से जाती है समझाई। जहाँ शारीरिक कष्टों से परे संत रूप को गरजते हुए देखा जाता है, वो कुटिया श्री राधा वल्लभ कुंज कुटीर जाती है बुलाई। जहाँ ईश्वर के होने का प्रमाण साक्षात देता है दिखाई। वृंदावन में स्थित यह पावन भूमि श्री राधा केली कुंज है कहलाई। श्री राधा केली कुंज है कहलाई। और फिर एक बार संत रूप में साक्षात श्री जी कृपा बरसाने मुझ अधम को स्वयं के समक्ष खींच लाई। मुझ अधम को स्वयं के समक्ष खींच लाई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। देव मेनारिया जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक फिल्म अभिनेता और निर्माता हूँ। महाराज जी, मैं सनातन धर्म और संस्कृति के कौन से कार्य करूँ जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले फिल्मों के माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति को अच्छा हाँ, वैसे जो फिल्मों में गंदे दृश्य दिखाए जाते हैं, संतों की निंदा की जाती है और धर्म विरुद्ध शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पीछे कोई फिल्म बनी थी लेकिन उसमें हस्त मैथुन को बुरा नहीं कहा गया था। तो अब जैसे क्या कि हमारी नवीन पीढ़ी देख रही है और उस बात को गलत कहा नहीं गया और उनको इस बात को पता नहीं कि इसमें हमारे जीवन की कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। और वो दिन में 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार करने लगे और वो अपनी जीवनी शक्ति का नाश होने से स्मृति खराब, शरीर में दर्द होना, उत्साहहीन हो जाना, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, किसी से जरा में लड़ पड़ना, ये सब लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। अब ऐसी फिल्म से हमारी नई पीढ़ी की हानि होती है, उनकी विचारधाराएं दूषित होती है। अब फिल्म में मनोरंजन परोसना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना गंदे स्वरूप से परोसना कि अश्लीलता हमारी समाज में फैले, ये भी ठीक नहीं है। जैसे नकली नोट और असली नोट होता है, ऐसे ही असली संत और नकली संत भी होते हैं। तो नकली संतों को अगर आपने दिखाया तो 1-2 असली संतों को भी आप दिखाओ। तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी फिल्म का निर्माण करें जिससे हमारे देश में देखने वालों के प्रति जो भावनाएं हैं उनको हम देखकर ऐसा बनाएं वो राष्ट्रभक्त हों। राष्ट्रभक्ति, भगवान की भक्ति, माता पिता की भक्ति, समाज में परोपकार और श्रद्धा और विश्वास और अश्लीलता का नाश, संयम, नियम, ये धारण करें जिससे उनको पता चले कि संयम क्या चीज होती है। अश्लीलताएं तो बहुत परोसी गई हैं जिससे समाज बहुत भ्रष्ट होता चला जाता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा मनन होता है। देख के कैसा लगता है कि राष्ट्र के प्रति अपनी जान को कुर्बान कर दे, लगता है कि नहीं लगता कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमारा कोई गला उड़ा दे, एकदम आवेश आता है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हमारे कोई गला उड़ा दे तो भी हम अपने धर्म में नहीं झुकेंगे। देखकर एक आवेश आता है।
हमारा धर्म के प्रति, हमारा राष्ट्र के प्रति, हमारा समाज के प्रति भाव अच्छा उतरे। हम माताओं बहनों को केवल भोग दृष्टि से न देखें, पूज्य दृष्टि से देखें। ऐसे हमें लगता है अगर फिल्म बनाई जाए तो फिल्म बनाना भी सार्थक होगा। जैसे बहुत मेहनत करके रामानंद सागर ने बनाया तो उनका नाम चिरजीवी रहेगा। जब हम रामायण देखेंगे तो हमारी भावनाएं कितनी पवित्र हो जाती है। जब हम महाभारत देखते हैं, आज तक ऐसी दूसरी महाभारत नहीं हुई। और जैसी रामानंद सागर जी ने रामायण रची, अद्वितीय रची, बहुत अद्वितीय रची, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात राम जी के ही काल में ही बैठ करके लीला देख रहे हैं। और जिस समय रामायण प्रसारित हुई थी उस समय पूरा भारत बंद हो जाता था। नहीं बोले, टीवी वाला जो घर होता था वो परेशान हो जाता था। गांव में टीवी होती नहीं थी, एक दो टीवी होती थी और पूरा का पूरा गांव उमड़ करके बूढ़े सब खेत के काम बंद करके सब वहां जाते। और अगर बिजली चली गई तो ऐसा लगता था कि यार प्राण निकल गए। यह है फिल्म निर्माता की तपस्या, यह फिल्म निर्माता की योग्यता कि वो हर रामायण से बिल्कुल शास्त्र सम्मत ऐसी रामायण बनाई कि लोकप्रिय हो गई। इतनी श्रद्धा लोगों की हुई कि जो सीताराम बने हुए थे उनकी फोटो विराजमान। हमें लगता है हमारी फिल्म निर्माता होने का, फिल्म निर्माण करने का उद्देश्य जगत को सही रास्ते पर चलाना, मनोरंजन भी कराना, सही रास्ते पर चलाना और राष्ट्रभक्त बनाना, भगवत भक्त बनाना, संयम नियम सिखाना, ये तो अच्छा रहेगा। और जहाँ गंदी बातें परोसी जाती है, अब वो गंदी बात जब देख रहे हैं तो अपने को भी करने का मन में उत्साह आएगा। शराब पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, वही हमारे दिमाग में भर रही, वही समाज में कर रहे हैं। जी, जब प्रधान लक्ष्य धन हो जाएगा तो यही उसमें ये देखा जाएगा कि किसमें ज्यादा लोगों की रुचि है। तो स्वाभाविक मन की रुचि गंदे आचरणों में है, तो इसलिए ज्यादा व्यूज उसी में है, उसी को देखने वाले हैं। जब प्रधान बुद्धि धन में, अगर ये देश निर्माण और देशों को उजागर करने के लिए अपने आचरणों के द्वारा, तो ये बहुत कम लोगों में निर्माता और निर्देशक या जो भी अभिनेता या जो नहीं, भी नए बच्चे हैं, अगर ये लोग चाहेंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छे निर्माता बन सकते हैं। जी, मैं अभी अहिल्या बाई होलकर जी के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ जी हाँ, तो जिन्होंने भारत में मंदिरों का निर्माण किया था। जी जी जी, तो आप आशीर्वाद देंगे तो मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे से अच्छे शास्त्रों के पॉइंट ढूंढिए। हमारे शास्त्रों में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से पावन चरित्र हैं, उन चरित्रों को दिखाइए। हाँ, उनको फिल्म रूप से दिखाइए तो हमारा समाज सुधरे, हमारे समाज को आनंद प्राप्त हो। जब आप मेहनत करेंगे ना और खूब खूब भगवान से जुड़े रहेंगे तो आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। हम गुरुजी ऐसे सनातन के रास्ते पे जुड़ते तो फिल्म लाइन हमें कम सपोर्ट करती है थोड़ा। अब हाँ, हम भगवत रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, सनातन को आगे बढ़ा रहे, तो पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें विरोध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आपका बात मानते हैं। लेकिन भगवान सपोर्ट में सब लोग विरोध में, तो अगर हमारे भगवान सपोर्ट में तो संसार क्या हमारा बिगाड़ लेगा। बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसका रक्षक है, भगवान जिसका सहायक है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सभी महापुरुष हैं। आपके जी आपके चरणों में विनती है। जैसे गुरु करे जान के पानी पिए छान के, तो कुछ अपने साधक अपने शिष्य बन जाते हैं महापुरुषों के, तो या उन जैसे नहीं बन पाए या जैसा बनना चाहते रहे वैसा नहीं बन पाए तो थोड़ा दूरियां हो जाती हैं। उस समय में शिष्य का कैसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, अथवा कुछ सकामक लोग महापुरुष का ही वेश धारण करके उनकी प्रतिष्ठा कामना आदि उनके शिष्य प्रशस्त बन जाते हैं। और उस समय में ऐसे महापुरुष या गुरुजन लोग पद पे हैं
उनका कैसे कल्याण का मार्ग पे जो पहली बात तो जिन्होंने अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म माना वही शिष्य है, और तो ढोंग है, नाटक है, पाखंड है। गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा सिर्फ मेरे लिए मनुष्याकार रूप धारण करके वो आए हैं कृपा करके। जो हमारे अंदर ये भाव हो, वो स्वामी जी करे, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रव कर निकर। जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, वो कृपा सिंधु भगवान श्री हरि, जगत गुरु भगवान श्री हरि ही हमारे गुरुदेव के रूप में आए हैं। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किंचन मात्र भी गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि, साधक बुद्धि या संत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव में साक्षात परब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। और जो सकाम भाव से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं, हम उनकी भी वंदना करते हैं, पर वो गुरु को परब्रह्म मानकर अपनी कामनाओं की पूर्ति सिर्फ गुरु से करना चाहते हैं, उनका तो कल्याण हो जाएगा। और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके और गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को पुजवाने और प्रतिष्ठा पाने लगे, उनका रास्ता दूसरा हो जाता है। वो गुरु अवज्ञा के कारण अपराध करते हैं और अपराध के कारण वो नरकगामी होते हैं। वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम सकाम भाव से कर रहे हैं तो हमारी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी और निष्कामता भी आ जाएगी। क्योंकि गुरु तत्व कृपालु है, वो हमारी सकामता को पूर्ण या नष्ट करके, दोनों भावों में जैसा उचित समझेगा, पूर्ण या नष्ट करके हमको उठा देगा और ऐसी भूमिका पर ला देगा जहाँ से भोगों की रुचि अरुचि में बदल जाएगी। गुरु कृपा, हम सब सकामता से ही गुरु के चरणों में लगते हैं, लेकिन गुरु की अवज्ञा करके, वो गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को गुरु साबित करके अन्य शिष्यों को, अन्य भूले हुए प्राणियों को अपनी तरफ आकर्षित करके और अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। और जो ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं, क्योंकि गुरु बहुत समझ करके करना चाहिए। गुरु हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से उठाता है, क्योंकि भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो भगवान वहां प्रकाशित होते हैं जहां चाह मिट गई, कामना मिट गई, वासना मिट गई, वहां भगवान प्रकाशित होते हैं। तो गुरु अपने शिष्य के हृदय में भगवत तत्व का प्रकाश करने के लिए ही सब साधनाएं बताता है। लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता गुरु के द्वारा दी हुई कृपा, जो प्रतिकूलता रूपी कृपा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बर्दाश्त कर ले तो सारे दोष नष्ट हो जाएं, वो भाग पड़ता है, उनकी अवहेलना करके भाग पड़ता है और मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होकर फिर जगत से और जगदीश से, दोनों से वो चला जाता है। जगत में भी निंदा हुई और जगदीश का आश्रय छूट गया तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो गुरु में भी दोष बुद्धि देखने लगती है। हाँ, जब तक हम गुरु अवज्ञा नहीं करेंगे तब तक हमारा नाश नहीं हो सकता। भले हम कामी हैं, भले हम क्रोधी हैं, भले हम लोभी हैं, अंदर दोष है, पर हम गुरु अवज्ञा नहीं कर रहे, तो एक दिन वो निर्दोष दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि गुरु और प्रभु का स्वभाव एक जैसा होता है। गुरुदेव और मतलब जो शरीर पूरे हो जाते, लोग कहते हैं गुरु दूसरा बदलना चाहिए, लेकिन गुरु बदलना चाहिए नहीं। गुरु बदलने वाली चीज होती है क्या? गुरु तो बदलने वाले बोलते हैं, गुरु जी नहीं रहे, हमारे गुरु जी है, गुरु मंत्र तो वही रहता है। बिल्कुल, गुरु जी नहीं रहे तो गुरु का उपदेश और गुरु का नाम, गुरु का मंत्र बदलने की जरूरत क्या है? गुरु नहीं बदलना, कृपा एक अनुभव की बात। हाँ, गुरु कृपा से ही सब बात बनती है। हाँ, एक बात इसमें थोड़ा सा देखना है कि क्लास बाय क्लास, जैसे हमारे 5 के क्लास में गुरु दूसरा रूप धारण किए थे, अब 6 के क्लास में दूसरा रूप धारण किए, 7 के क्लास में दूसरा रूप धारण किए हुए हैं। गुरु ही हैं, वही है, उनका रूप बदल जाता है। जैसे हमें गायत्री मंत्र मिला तो गुरु और थे, और जब हमको पंचाक्षरी मंत्र मिला तो गुरु और थे।
जब हमें महावाक्य मिला तो गुरु और थे, और जब सन्यास मिला तो गुरु और थे, और जब राधा वल्लभी शरणागति हुई तो गुरु और जब निज मंत्र विरक्त वेश मिला तो पूज्य महाराज जी। तो इतने गुरु हम नहीं बदले, गुरु वही है, रास्ते रास्ते पर अपना रूप बदल कर हमें पकड़कर प्रियालाल तक पहुंचा दिया। हम ऐसे हैं, अब वो किस रूप में आकर हमें पकड़ता है ये उसकी बात है। गुरु में दोष दृष्टि करके इनसे पूर्णता नहीं होगी, अब इनसे होगी तो कभी पूर्णता कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने गुरु में दोष दृष्टि जो कर लिया वो कहीं पूर्णता नहीं। किसी के प्रवचन सुनकर, किसी का प्रभाव देखकर, किसी का भाव देखकर हम प्रभावित हो गए और अपने गुरु को हल्के में ले लिया कि अरे वो तो और ये बहुत ऊंची कोटि के महात्मा है, हम उनसे दीक्षा ले लेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि हमने मूल में अपराध कर दिया गुरु का। अब हरि कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। वो गुरुदेव आदेश कर दे, वो गुरुदेव आदेश कर दे कि अब हमारा ही वो स्वरूप है, आप आगे बढ़ो तो कोई हानि नहीं है। लेकिन अपने गुरुदेव में दोष दृष्टि करके, किसी संत में महात्म बुद्धि करके यदि हम ऐसा करें तो उस संत, सिद्ध संत के समीप भी रहने पर हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने गुरु पर हे बुद्धि कर ली, लघु बुद्धि कर ली। आनंद आया। और जी आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, स्वास्थ्य बहुत ठीक है, बहुत इसी महापुरुषों के माध्यम से आपका दर्शन भी हो जाता है। अभी बहुत कृपा। आप हमें भाव इसीलिए एकदम आ गया कि भगवान इतने रूपों में मुझे दर्शन देने आए। मुझे अनाधिकारी को भगवान इतनी कृपा करते, इतने संत क्यों वहाँ कोरोना से पहले उधर ही दर्शन करते थे जी, सब संत कृपा करने आते हैं। आप माध्यम बन जाते हैं और सब संत कृपा करने आते हैं। हमारा हृदय भर जाता है जब संत आते हैं, तो मुझे लगता है भगवान मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। जितनी बार संतों के दर्शन कराते हैं हमारा हृदय उतने पुष्ट और बलवान होता है। संत दर्शन से हमें महासुख मिलता है और लगता है आज मेरे भगवान मुझ पर कृपा कर। जिस दिन हमारी एकांतिक में संत नहीं आते उस दिन हमें दुख होता है कि आज पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य कि आज कोई संत नहीं है, पर कृपा करके आते ही रहते। पर जिस दिन कभी कभी ऐसा हुआ कि संत भगवान के दर्शन नहीं हुए तो हमारा मन निराश हो जाता है कि आज हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा नहीं तो संत दर्शन होते। रोज संत हम बैठते इसी लोभ से कि इसी बहाने से संत आते हैं तो उनके दर्शन, उनका संभाषण प्राप्त होता है। जी।